सर्दियों की वो रात बाकी रातों से अलग थी। बाहर ठंड इतनी ज्यादा थी कि हवा भी जैसे काट रही हो। घर के सारे लोग बाहर गए हुए थे। जाते वक्त उन्होंने कहा था, तू अकेला रह लेगा ना? मैंने हंसकर हाँ कह दिया था, लेकिन अब वही घर मुझे किसी अजनबी जगह जैसा लग रहा था। घर का हर कोना शांत था, इतनी ज्यादा शांति कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी थी। मैंने सारे दरवाजे अच्छे से बंद किए, कुंडी लगाई, फिर अपने कमरे में आ गया। बिस्तर पर मोटी रजाई फैली हुई थी। मैंने लाइट बुझाने की हिम्मत नहीं की, बस पीली सी हल्की रोशनी जलाकर रजाई में घुस गया। रजाई के अंदर थोड़ी देर तो गर्मी मिली, लेकिन मन बेचैन था। बाहर कहीं दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। कभी कभी हवा के साथ कुछ ऐसा लगता जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो। मैं हर आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। अकेलेपन का वहम है, मैंने खुद से कहा। नींद धीरे धीरे आ रही थी, आंखें भारी हो रही थीं। तभी रजाई हल्की सी धसी, इतनी हल्की कि पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। लगा शायद मैंने पैर मोड़ लिया होगा। मैंने जरा सा हिलकर अपनी पोजीशन बदली, सब ठीक लगने लगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से इस बार रजाई ज्यादा नीचे गई, जैसे कोई उंगलियों के बल बैठा हो। मेरी नींद एकदम टूट गई, दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सांस रोकी और पूरी तरह शांत पड़ा रहा। रजाई के ऊपर जो दबाव था वो अब स्थिर नहीं था, वो धीरे धीरे आगे खिसक रहा था, मेरे पैरों की तरफ से, घुटनों की तरफ। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। दिमाग तेजी से बहाने ढूंढने लगा। चूहा होगा, रजाई भारी है, नींद में महसूस हो रहा है। लेकिन फिर मुझे एक और चीज महसूस हुई। रजाई के ऊपर सांस, बहुत ठंडी, बहुत पास, जैसे कोई जानबूझकर धीरे धीरे सांस ले रहा हो ताकि मैं महसूस कर सकूं। मेरे गले से आवाज निकलना बंद हो गई। तभी रजाई और धसी। अब वो वजन मेरे पेट और सीने तक आ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घुटनों के बल बैठकर झुक रहा हो। फिर मेरे कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट आई। नींद नहीं आ रही। मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। आंखें बंद थीं, लेकिन डर ने हर इंद्रिय को जगा दिया था। उसकी आवाज इंसान जैसी थी, लेकिन भावनाहीन, खाली, ठंडी। मैंने जवाब नहीं दिया। वजन अब और बढ़ गया। मेरी छाती दबने लगी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी मुझे गौट जैसे रजाई के अंदर कुछ रेंग रहा हो, और फिर रजाई के अंदर से उंगलियां, लंबी, पतली, बर्फ जैसी ठंडी। वो उंगलियां मेरे सीने को टटोल रही थीं, जैसे कुछ ढूंढ रही हों। मेरे मुंह से हल्की सी कराह निकल गई। तभी उसने कहा, यही है। मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने झटके से आंखें खोल दी। रजाई के ऊपर वो था। पूरा चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी त्वचा पीली नहीं बल्कि राख जैसी थी। आंखें बहुत बड़ी, बिना पलक झपके मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें खुशी नहीं थी, सिर्फ इंतजार था। उसकी गर्दन गलत थी, बहुत ज्यादा लंबी, जैसे उसे मोड़कर बनाया गया हो। उसका सिर मेरे चेहरे के बहुत पास झुका हुआ था। तू मुझे महसूस कर सकता है, वो बोला। अब वो पूरी तरह मेरे ऊपर लेट चुका था। उसका वजन इतना था कि मेरी सांसें टूटने लगी। उसकी उंगलियां अब मेरी गर्दन के चारों तरफ थीं, लेकिन दबाव नहीं डाल रही थीं, बस मौजूद थीं, जैसे वो खेल रहा हो। अचानक कमरे का बल्ब जोर से झपका। दीवारों की परछाइयां हिलने लगी। अलमारी के शीशे में मुझे अपनी परछाई दिखी, और उसके पीछे वो। लेकिन शीशे में उसका मुंह खुला हुआ था, बहुत ज्यादा। अंधेरा, लाइट चली गई। अब सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं, और उसकी हंसी। वो हंसी मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी। अब रोज आऊंगा, क्योंकि तू अकेला है।
मुझे लगा अब सब खत्म है। तभी बाहर से आवाज आई, दरवाजा खुलने की, लोगों की आवाजें, रोशनी, सब गायब। मैं बिस्तर पर पड़ा था, पसीने से भीगा, रजाई बेतरतीब पड़ी थी। मां मुझे हिला रही थी। सब लोग वापस आ चुके थे। इतना डर क्यों रहे हो? सपना देखा क्या? मैं कुछ नहीं बोला, बस रजाई को देखता रहा, क्योंकि रजाई के बीच में अब भी एक हल्का सा दबाव था। और उस रात के बाद मैंने सीख लिया, कुछ चीजें अकेलेपन से जन्म लेती हैं और कुछ अकेलेपन का इंतजार करती हैं। अब जब भी सर्दी की रात होती है और मैं रजाई ओढ़ता हूं, मुझे पता है मैं कभी अकेला नहीं होता।